ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे? आज 26/11/2022 को शिव बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना है और सबको बनाना है। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। अपनी भी झोली भरनी है हमें ज्ञान से और सबकी भी भरनी है। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दो पक्का महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। प्रश्न है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ज्ञान रत्नों का दान करेंगे तो फिर पुण्य आत्मा बाबा कह रहे हैं बन जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है ना? सभी आत्माओं का लक्ष्य क्या है? शांति, खुशी, प्रेम, ज्ञान, है ना? आत्मा का धर्म शांति है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। बाबा बताते हैं कि परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे। भोलानाथ तो शिव बाबा है। क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वो राज तो हमारे शिव बाबा ही समझाते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं। शंकर हमें शांति भी नहीं देते। शांति तो केवल एक शिव बाबा परमात्मा ही, जो सभी का पिता है, वो ही सिर्फ शांति दे सकते हैं। शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं क्योंकि अविनाशी बाप है।
वर्षा भी अविनाशी दे रहे हैं हम बच्चों को, है ना। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं, यह तो अनादि ड्रामा है, यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे, फिर से खेल यही रिपीट होगा। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खल्लास हो, फिर रिपीट होता है ना। अब संगम युग के बाद फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, तो ये रिपीट होता रहता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। अब हम फिर से सतयुग में जाने वाले हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह बातें हमें शिव बाबा परमात्मा समझा रहे हैं। वह है ज्ञान का सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप हैं उनको जलाना है। जो हमारे सिर पर पाप हैं जन्मों जन्मों के, उन्हें अब हमें जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य से कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होती है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम सन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है। अब तो हम जानते हैं कि ये चक्र फिरना है, और कैसे बाबा हमें दिखाते हैं कि कलयुग से सतयुग आ गया। हमको पाठ बजाना है, या बातें उनकी आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं, है ना। हर कोई तो ये बातें समझ नहीं सकता। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है, और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बन जाए, बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था,
बाप कहते हैं सारी दुनिया में रावण राज्य है, वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं, सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो, है ना। रूहानी तो हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। तो यह निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करने हैं इस जन्म में। इतने जन्म के पाप कैसे कटें और हम पुण्य आत्मा कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है। बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। बाप आकर जिए दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शुद्ध से ब्राह्मण बनना है। तुम नहीं बनो यह नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे। जितने पिछले साइकिल में बने थे उतने फिर से अभी बनने हैं। सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है, ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है। जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भी भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचते ऊंचा है भगवान, ऊंचते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुखधाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है।
वह एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं। वास्तव में गायन इनका है, यह है शक्ति सेना। वंदे मातरम। मुख्य है भारत। भारत में ही परमात्मा आते हैं, है ना। भारत को सबने लूटा, लेकिन भारत में ही हमारे शिव बाबा आए हुए हैं। यह सबका माता पिता है। भारत ही है जो सबका, सारे देशों का माता पिता है। सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंचा तीर्थ समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं, गीता पढ़ते पढ़ते सबकी क्या हालत हो गई, बाबा कह रहे हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंच ते ऊंच कौन है। परमपिता परमात्मा वर्षा किससे मिलेगा। उनसे एक कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या। प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी। तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते हैं, धर्म के नेताजी नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। जो इतने सारे गुरु हैं उनका सबका क्या है, धंधा ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि अब परमात्मा आ चुके हैं पृथ्वी पे, है ना। तो वो लोग क्या है, अब क्रोध में आ रहे हैं, है ना, क्योंकि उन सबका धंधा जो है वो अब ठंडा हो गया। अब पहले वो परमात्मा का बड़ा गाना गाना गा के सबको झूठ बनाते थे, है ना, लेकिन अब तो सच्चा परमात्मा आ गया है। तो बच्चों को सर्विस जोर जोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खल्लास हो जाता है। सृष्टि चक्र को समझ ले वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए क्यों। मेहनत चाहिए ना। परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड के बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत का स्वर्ग बनाने के रेस्पॉन्सिबल बने हुए हैं, है ना। बाबा के बच्चे जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं
क्योंकि बाबा ने हमको कार्य दिया हुआ है, श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है। यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने तुम्हें नरकवासी बना दिया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बने हुए हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा तो राम राज्य है। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है ना। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्र माला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा तो गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व को रचयिता है, उसे भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जीय दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है ना। बाबा से हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना। और ज्ञान जो है वो तब अच्छा होगा जब आप उनकी श्रीमत पे चलेंगे, है ना। जब बाबा की आप श्रीमत पे चलेंगे, है ना, परहेज करेंगे हर चीज का, तो आपका योग जो है वो अच्छा लग पाएगा, है ना। और आपको सब बातें जो हैं, सब धारणाएं जो हैं वो आपकी पक्की होंगी जब आप बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, पूरा उनको फॉलो करेंगे, तभी सब जो है आपके साथ योग हो पाएगा, धारणा हो पाएगी, सब कुछ तभी हो पाता है ना। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास देना है। महादानी जरूर बनना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। स्वदर्शन चक्रधारी और बनना है। वरदान है संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है। संगम ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है ना। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिलता है ना। जैसे आप बाबा की सेवा करोगे, कोई भी बाबा के लिए कार्य करोगे, तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत, है ना। बाबा हमको शक्ति भरते हैं। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं, वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं, है ना। शक्ति तो परमात्मा ही भरता है हमारे अंदर, है ना। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती, है ना। जो बाबा को याद करते रहते हैं तो वो निरोगी रहते हैं, है ना।
कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, जब आप अलबेलेपन में रहोगे तो फिर आपको कमजोरी महसूस होगी। कमजोरी तब आती है जब आप सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगी। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा, बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो, है ना। सबसे हमें गुण लेते जाने हैं, है ना। ओम शांति, शुक्रिया।